नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर लेवल 6 में आते हैं जो आरआरबी पैरामेडिकल इनकी भर्ती करवाता है, उनकी सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूं जो अगस्त की सैलरी स्लिप है लेटेस्ट। इसके अलावा मैं इस वीडियो में एक्स वाई और जेड सिटी में कंपेयर भी करके बताऊंगा कि कौन कौन सी सिटी में कितनी कितनी सैलरी बनती है। एक्स वाई और जेड सिटी क्या होती है आगे की वीडियो में हम जानेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसका एक तो फायदा यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली प्रीवियस ईयर से एक क्वेश्चन डालता हूं जो आपकी तैयारी में हेल्प करेगा। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल डाल रखी है, तो वहां जाकर आप अपने रेलवे की जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। उसके अलावा सभी की सैलरी भी मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूं, जहां आप किसी भी जॉब की सैलरी देख सकते हो रेलवे से रिलेटेड। तो अब देखते हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर जो मेडिकल डिपार्टमेंट में आते हैं उनकी सैलरी स्लिप। अगस्त की सैलरी स्लिप है, बिल्कुल लेटेस्ट, फिरोजपुर मंडल जो नॉर्थर्न रेलवे के अंडर आता है। डेजिग्नेशन हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, मेडिकल डिपार्टमेंट है। डेट ऑफ बर्थ इनका 1990 का है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2020 की है। लेवल 7 पे है। ये लेवल 6 पर भर्ती होते हैं। इनका प्रमोशन हुआ है तो इन्हें लेवल 7 की सैलरी स्लिप अभी आपको दिखा रहा हूं। डेजिग्नेशन इनका कभी कभी आपको चेंज भी देखने को मिलेगा। इनके आगे चीफ लग जाता है, आगे चीफ हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर। किसी किसी डिवीजन में सेम ही डेजिग्नेशन इनकी सैलरी स्लिप में प्रिंट होता है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये लेवल 6 में ही भर्ती होते हैं और लेवल 7 का इनको प्रमोशन होने के बाद मैं जो सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ ये लेवल 7 की है। बेसिक पे 46,200 है। 1/1/2025 को इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगना है। इंक्रीमेंट क्या होता है कि आपकी सैलरी में 3% की वृद्धि होती है हर साल। यदि आपका प्रमोशन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि प्रमोशन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो 3% आपका बेसिक इंक्रीज होता है हर ईयर, उसे बोलते हैं इंक्रीज। तो यह होता है 1 जुलाई या 1 जनवरी, साल में एक बार ही होता है। किसी का 1 जुलाई का होगा, किसी का 1 जनवरी का होगा। वो जब आपका प्रमोशन होता है ना उस टाइम फिक्स किया जाता है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट कौन सी है। तो फिलहाल इनकी इंक्रीमेंट डेट है 1 जनवरी 2025। ये बाकी का डाटा हाइड किया गया है कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से, मोबाइल नंबर, प्राण नंबर, बैंक सब हाइड किया हुआ है। तो अगस्त हमारा 31 डेज होते हैं। जीरो इनकी जो एबसेंटी है 0 है। अब ये ग्रोस सैलरी बनी है इनकी 86,182 रुपये। ये कैसे बनी है यहाँ हम डिटेल में जानेंगे अभी एक एक कर। बेसिक पे 46,200। डीएनएस अलाउंस 23,100 रुपये। ये कैसे मिला 23,100 रुपये? 50% है फिलहाल 1 जनवरी 2024 से। यह साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जुलाई को और 1 जनवरी को। अभी जुलाई का जो बढ़ेगा वह अक्टूबर मंथ में एरियर के रूप में मिलेगा, क्योंकि अभी सरकार ने डिसाइड नहीं किया है कि कितना डीए बढ़ेगा। मोस्टली 3 से 4% हर बार बढ़ता है। तो फिलहाल 50% के हिसाब से ही हम गणना कर रहे हैं तो 2300 है। हाउस रेट अलाउंस जैसे डीए 50% हुआ तो 10, 20, 30 हो गया एक्स वाई और जेड सिटी में। तो यहाँ वाई सिटी की सैलरी स्लिप है, दिखा रहा हूँ, ये जो मैं दिखा रहा हूँ तो 20% मिला है यहाँ, ये 20% है बेसिक का। जो अलाउंसेज मिलते हैं हमेशा बेसिक पर मिलते हैं, तो बेसिक का 20% मिला है 9240 रुपये। फिर आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है आपको ऑफिस से घर या घर से ऑफिस जाने के लिए मिलता है। यह वाई और जेड सिटी में 2700 रुपये है, एक्स सिटी में आपका 5400 रुपये है। आगे की स्लाइड में मैं तीनों की कंपेयर कर दिखाऊंगा। फिर ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस 1000 रुपये मिलता है इनको पर डे के हिसाब से। यह कब मिलता है? जब आप रेलवे की ड्यूटी के दौरान अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर अधिक दूरी पर जाते हो। पर डे का 1000 रुपये मिलता है। तो ये 3 बार अपनी ड्यूटी से, रेलवे की ड्यूटी से अपने हेडक्वार्टर से बाहर गए हैं, तो 3000 रुपये इनको मिले हैं ट्रेवलिंग अलाउंस के। फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंस, यदि हॉलीडे के दिन आपकी ड्यूटी रहती है तो उसका भी अलाउंसेस मिलता है। तो 632 रुपये नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिला है। और फिर होता है हेल्थ एंड मलेरिया अलाउंस। ये सिर्फ हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर को ही मिलता है। ये पर मंथ मिलता है 1250 रुपये। पहले यह 1000 रुपये था। जैसे डीए 50% हुआ तो इसमें भी 25% की इंक्रीज हो गया, तो यह 1250 रुपये हो। तो ये जब टोटल करके देखते हैं तो ये ग्रोस सैलरी बनती है 86,122 रुपये। ये तो है ग्रोस सैलरी।
यानी जो टोटल सैलरी बनती है, इसमें से कुछ कटौतियां होती है यानी रिकवरी होती है। तो एक तो होती है इंश्योरेंस स्कीम की रिकवरी 30 रुपए की, फिर होता है एनपीएस की रिकवरी जो आपके बेसिक प्लस डीए का 10%, इसमें 14% गवर्नमेंट भी ऐड करती है जो आपके एनपीएस अकाउंट में देखने को मिलती है। अभी यूपीएस आ गया तो यूपीएस में 18.50% गवर्नमेंट ऐड करेगी, मगर यह 1/1/2025 से लागू होगा, तब तक हम इसी पे गणना करेंगे न्यू पेंशन स्कीम पर ही। न्यू पेंशन स्कीम में 10% एम्प्लॉय का होता है, 14% गवर्नमेंट इसमें ऐड करती है, टोटल 24% आपका एनपीएस अकाउंट में देखने को मिलता है। तो यहाँ सैलरी से हमारी करता है 10% जो है 6,930 रुपए, फिर इनकम टैक्स करता है, इनकम टैक्स है 3470 रुपए। इनकम टैक्स आपकी टोटल जितनी 12 मंथ की सैलरी बनती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो उसमें जितना इनकम टैक्स लगना होता है अप्रोक्सीमेटली, तो वो हर सैलरी से काटते हैं। और फिर जनवरी फरवरी और मार्च की सैलरी में यदि कम ज़्यादा रहता है तो जनवरी फरवरी मार्च की सैलरी में एडजस्टमेंट कर ली जाती है। तो टोटल रिकवरी बनी है यहाँ पर 10,430 रुपये। जब हम ग्रोस सैलरी से यह 10,430 माइनस करेंगे तो नेट पे जो हमारे बैंक अकाउंट में आता है वो सैलरी निकल के आती है 75,692 रुपये। यह हमारे बैंक अकाउंट में आएगी जो इन हैंड सैलरी बोलते हैं 75,692 रुपये। अब मैं कंपेयर करके बताता हूं कि यही एम्प्लॉय यदि एक्स सिटी में होता, वाई सिटी में होता और जेड सिटी में होता तो कितनी सैलरी बनती। तो यहां मैंने कंपेयर करके बताया कि ये तो वाई सिटी की है, जो हमने सैलरी स्लिप देखी है ना, तो इसको वाई मार्क करो, वाई सिटी की है, और एक्स सिटी की मैंने यहां कंपेयर की है, यहाँ टाइपिंग एरर हुई है, ये जेड सिटी है, यहाँ जेड सिटी। तो वाई सिटी की तो हमने डिटेल में देख ली। अब एक्स सिटी के देखें, एक्स सिटी में बेसिक आपका सेम रहेगा जो 46,200 है, डीए आपका 2300 सेम रहेगा, एचआरए में डिफरेंस आएगा। वाई सिटी में एचआरए 20% मिलता है और एक्स सिटी में 30% मिलता है। अब एक्स वाई और जेड सिटी क्या है मैं थोड़ा यहां आपको बता दूं। एक्स सिटी होता है जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया। फिर आता है वाई सिटी जिनकी 5 लाख से 50 लाख के बीच पॉपुलेशन है, जैसे जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, ये गोरखपुर हो गया, ये सभी वाई सिटी में आते हैं। और जो रह गए वो सभी जेड सिटी में, यानी 5 लाख से कम वाले जेड सिटी में आते हैं। तो इसी इनके ना अलाउंसेज अलग अलग होते हैं, जैसे एचआरए का हो गया, फिर टीपीटी अलाउंस होता है, अलग अलग इन सिटी के हिसाब से डिवाइड किए होते हैं, तो इसलिए इनकी सैलरी में डिफरेंस आता है। तो हम एक्स सिटी में सेम इंप्लॉय की सैलरी देखेंगे तो एचआरए यहाँ 30% मिलेगा तो 13,860 हो गया, टीपीटी यहाँ 5400 रुपये मिलेगा, वाई सिटी में हम देख रहे थे कि 2700 रुपये मिल रहा था। फिर टीए जितना एक्स सिटी में मिलता है उतना ही वाई में और जेड में सेम मिलेगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस सेम मिलती है, एचएमए जो हेल्थ मलेरिया अलाउंस है वो भी सेम रहता है। तो ग्रोस सैलरी यहाँ 93,442 रुपये बनती है और नेट पे जो आपके अकाउंट में आती है वह होती है 83,012 रुपये। जेड सिटी की बात करें तो जेड सिटी में बेसिक और डीए आपका सेम रहता है, फिर एचआरए यहाँ 10% मिलता है। तो यहां मैंने बताया कि वाई में 20 और एक्स में आपका 30 और जेड में 10% एचआरए। तो 10% ये एचआरए किसका होता है, हमेशा बेसिक का। जो भी अलाउंसेज मिलते होते हैं, जो भी रिकवरी होती है हमारी हमेशा बेसिक पर होती है। तो यहाँ 4620 रुपये, फिर टीपीटी अलाउंस 2700 रुपये। वो मैंने आपको पहले बताया कि वाई और जेड सिटी में टीपीटी सेम रहता है। ट्रेवलिंग अलाउंस सभी जगह सेम रहेगा, नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी सेम रहता है, फिर एचएमए अलाउंस भी सभी जगह सेम मिलता है। फिर यहां ग्रोस देखेंगे यदि जेड सिटी की तो 81,502 रुपये बनी है और नेट पे जो बैंक अकाउंट में आई है 71,072 रुपये है। अब डिफरेंस देखते हैं सैलरी का। पहले एक्स सिटी से वाई सिटी को कंपेयर करके देखें नेट पे में ओनली। यहाँ 75,692 रुपये यानी अप्रोक्सीमेटली 75,500 रुपये, यहाँ 83,000 रुपये मिल रहा है। तो यहां लगभग आप जब डिफरेंस देखोगे सैलरी का वाई और एक्स सिटी में तो लगभग आपको देखने को मिलेगा यहां 8,000 के अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस। फिर वाई सिटी से जेड सिटी को कंपेयर करेंगे तो यहां नेट पे 71,000 मिला है, यहां 75,000 है। तो यहां भी आपको 4 से 5,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर जेड सिटी से एक्स सिटी दोनों में हम कंपेयर करते हैं तो यहां 12 से 13,000 रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये यहां मैंने दोनों एक साथ ही लिखे हुए हैं
तो आप देख सकते हो 12 से 13,000, तो इतना डिफरेंस आ जाता है कि आपकी पोस्टिंग प्लेस आपकी सैलरी पर बहुत इफेक्ट डालती है। मगर यह महंगाई दर के हिसाब से बनाई होती है। तो जैसे जेड सिटी छोटी सिटी होती है वहां महंगाई भी कम होती है, वाई जेड सिटी एक्स सिटी में जाओगे तो वहां महंगाई भी ज्यादा होती है, मगर फिर भी हमारी जो नेट पे बनती है उसमें आपको 12 से 13,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हेल्थ इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी बनती है जो आरआरबी पैरामेडिकल के द्वारा भर्ती होते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। कभी कभी देरी हो सकती है मगर आपका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।